नंबर 7 क्या है आपका, एक्स वाई है इक्वल टू लॉग बाई प्लस सी है। अब देखिए इधर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ बाई डैश है इक्वल टू बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई है। और देखिए एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 है, तो सही है कि अगर एक्स वाई का वैल्यू यहाँ 1 बैठा देंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। और जीरो क्या, बाई स्क्वायर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटिव होता है तो नॉट डिफाइन कहा जाता है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसीलिए बोला कि एक्स वाई जो है वो आपको 1 के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि फर्स्ट डेरिवेटिव है क्योंकि बाई डैश है, तो हम यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट रूल है, एक्स बाई है तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर कॉस बाई प्लस सी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो ये हम यहाँ से यहीं से निकालना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, मतलब एक्स देखिए यहाँ से आपको मिलेगा वो एक्स हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, एफ बाई डैश कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका बाई डैश प्लस बाई और एक्स का मिलेगा 1, और यहाँ से हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लॉग बाई का निकालेंगे तो 1 बाई बाई और डी वाई बाई का निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स, मतलब ये हो जाएगा आपका बाई डैश और सी का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ से देखिए मिला क्या हमको, एक्स बाई डैश मिला प्लस बाई मल्टीप्लाई 1 बाई मिलेगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका बाई डैश बाई बाई हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू हमको यहाँ से मिला है। अब बराबर 0 + 0 है तो उससे मतलब हमको है नहीं है। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू जो मिला है, तो अब हम यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक बाई डैश इधर भी है, एक बाई डैश इधर भी है, दोनों तरफ बाई डैश है। तो हम क्या करते हैं कि इसको लेकर इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमको बाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम एक काम करते हैं कि बाई का वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पर देखिए क्या है, बाई डैश बाई बाई और यहाँ माइनस एक्स वाई है, ये वैल्यू देखिए आपका है। ठीक है, यहाँ से आपको ये मिलने वाला है। अब हम यहाँ से देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से आपका हो गया ये, यहाँ से देखिए ये एक और एक्स बाई डैश है, सॉरी बाई डैश यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ये है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम और क्या कर लेते हैं कि बाई डैश को कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बाई डैश को कॉमन निकालेंगे तो ये 1 बाई बाई हो जाएगा और माइनस ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा हमको। अब देखिए यहाँ एक, अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा बाई, ये 1 माइनस आपका एक्स बाई हो जाएगा, एक्स बाई, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये वैल्यू मिला कितना बराबर आपको मिला। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, सॉरी बाई डैश नहीं, तो बाई है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाई का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बाई डैश, क्योंकि ये तो इधर चला आया, बाई का स्क्वायर कर दिए और यहाँ बचा मेरा 1 माइनस एक्स बाई बचा, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू आपका इधर आ गया है, बाई मल्टीप्लाई तभी लिखे हैं बाई स्क्वायर, और ये फिर क्या बचा बाई डैश एक्स में। अब हमको वैल्यू निकालना है बाई डैश का, क्योंकि देख रहे हैं बाई डैश इक्वल टू है, तो बाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका बाई डैश इक्वल टू बाई डैश बाई का स्क्वायर माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो यही देखिए आपको हमको लाकर दिखाना था, यही हम लाकर दिखा दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बन गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 यही बोल रहा था। तो 7 इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन आप लिख देते हैं, वही जो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हेंस एक्स बाई इक्वल टू लॉग बाई प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन लिख दिए थे, आप बाकी छोड़ दे रहे हैं। हम आपको फिर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बाई माइनस कॉस बाई है इक्वल टू एक्स है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ था तो हमको देखा वेरीफाई करना है कि बाई साइन बाई प्लस कॉस बाई प्लस एक्स और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बाई डैश इक्वल टू बाई दिखाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाई डैश है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो बाकी बाई का क्या हो जाएगा, तो बाई का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए बाई का क्या हो जाएगा, तो बाई का आपका हो जाएगा डी वाई डी एक्स। तो ये इसका मतलब ये
ये हो जाएगा बाई डैश हो जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं हम लोग, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से बाई डैश हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा बाई डैश, अब माइनस हो जाएगा। देखिए ये कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो हम चाहें तो डायरेक्ट देखिए यहाँ पर कर देते हैं, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बाई, क्योंकि कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो पहले से माइनस एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस बाई का साइन बाई और डी वाई डी एक्स मतलब बाई डैश हो जाएगा, और इधर से आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि बाई डैश यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस हो जाएगा साइन बाई हो जाएगा इक्वल टू, देखिए 1 मिलेगा। बाई डैश का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा आपका 1/1 प्लस साइन बाई हो जाएगा, ये वैल्यू हमको यहाँ से देखिए मिला है। हम यहाँ से क्या किए कि बाई डैश का देखिए हम वैल्यू निकाल लिए, मतलब डेरिवेटिव जो निकाले थे उसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो LHS में है इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए इसमें LHS लेके चलते हैं कि LHS में मेरे पास क्या दिया हुआ है, देखिए LHS में देखिए LHS हमको दिया हुआ है, LHS इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या दिया हुआ है, बाई साइन वाई, ये है प्लस आपको दिया हुआ है कॉस बाई, अब प्लस एक्स है और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, अब फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, ये LHS में है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक काम हम देखिए यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि बाई है, इसको रहने देते हैं, और ये हो जाएगा साइन बाई, अब प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस बाई। अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ, बाई माइनस कॉस बाई, तो बाई माइनस कॉस बाई पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई, यहाँ बाई डैश का वैल्यू हम निकाले हुए हैं 1 प्लस साइन वाई, ये हमको डेरिवेटिव निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि एक चीज़ देख रहे हैं क्या कि कॉस बाई कट जा रहा है। देखिए ये सॉरी कॉस बाई होगा, कॉस एक्स बाई नहीं, कॉस बाई होगा यहाँ पर, देखिए कॉस बाई, यहाँ कॉस एक्स बाई नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा कॉस बाई। ठीक है, प्लस अब देखिए एक चीज़ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है कि कॉस बाई प्लस कॉस बाई माइनस कॉस बाई, ये कट जाएगा आपका वैल्यू, अब नहीं कटेगा, तो वैल्यू हमको बचा क्या, देखिए वैल्यू हमको यहाँ क्या बचा, ये बच गया यहाँ बाई साइन बाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस बाई, ये इतना बच गया, बाकी तो कॉस कट ही गया, यहाँ से ये मिला, यहाँ मल्टीप्लाई में है आपका 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम बाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाई कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन बाई, अब प्लस 1 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई देखिए क्या है 1 प्लस आपका साइन बाई है। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू हमको मिला है, अब देखिए कट गया, वैल्यू क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से हम क्या LHS का वैल्यू निकाल रखे, ये कि वैल्यू किसका है, LHS का है। अब देखिए 1 प्लस साइन बाई 1 प्लस साइन बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई था तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमको LHS का वैल्यू क्या मिला, देखिए बाई मिला, RHS का भी वैल्यू बाई है, तो LHS का वैल्यू बाई यहाँ पर लिख दीजिए, RHS का वैल्यू बाई, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये मेरा वेरीफाइड हो गया, आप ये भी लिख सकते हैं वेरीफाइड, ये हो जाता है वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 जो था वो भी पूरा हो गया। ठीक है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका है कि वही NCERT आपका 9.2 के साइज का ही है, ये एक्स बाई और tan इनवर्स बाई है। इसका देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ बाई स्क्वायर बाई डैश है प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यही करना हम इसमें। अब देखिए इसमें सबसे पहले वही करेंगे, देखिए इसमें क्या फर्स्ट डेरिवेटिव देख रहे हैं कि बाई डैश है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका हम बोथ साइड
डेरिवेटिव का में इसका बहुत सारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखिए तो एक्स का तो 1 होता है, हम लोग जानते हैं। अब बाई का हो जाएगा बाई डैश मतलब डी बाई डी एक्स। और यहाँ tan इनवर्स का निकालेंगे तो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स की स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ बाई का हो जाएगा आपका बाई डैश, यही होगा। देखिए अब हम ऐसा काम करते हैं, इसको एक बार देखिए फिर से लिख देते हैं कि ये हो जाएगा आपका बाई डैश यहाँ पर, और 1 प्लस ये हो जाएगा बाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इधर क्या हमको मिला है 1 प्लस बाई डैश है। अब ये बाई डैश को उधर कर देते हैं तो 1 बराबर हमको मिल जाएगा, ये बाई डैश हो जाएगा और 1 प्लस आपका बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब -1 सॉरी आपका -1 नहीं, माइनस आपका बाई डैश हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बाई डैश हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक काम करते क्या है कि बाई डैश हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस बाई स्क्वायर अब -1 हो जाएगा। तो जितना कॉमन निकालते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, तो कट गया, यहाँ भी कट कर 1 मिल जाएगा, यहाँ कटेगा तो आपको ये मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बाई डैश यहाँ पर है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आपका बाई का स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ तो 1 ही होगा। और यहाँ देखिए -1 से, क्योंकि इसका यहाँ नीचे नहीं कुछ है तो 1 होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा। देखिए थोड़ा सा ब्रैकेट हम चाहें तो चेंज कर दें, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस आपका बाई स्क्वायर, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू मिलेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको खोल देते हैं, ये बाई डैश हो जाएगा। चलिए अब इसको खोलेंगे तो 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, माइनस बाई स्क्वायर मिलेगा, ये हो जाएगा। और नीचे क्या मिलेगा आपको 1 प्लस बाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए कितना बार मिल रहा है 1 बराबर, ये जितना भी मिल रहा है 1 बराबर काम हो रहा है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ देखिए वैल्यू आपका जो 1 है वो कट जाएगा, क्योंकि +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब बचा क्या हमको भाई, तब बचा हमको 1 बराबर, देखिए यहाँ क्या मिला हमको 1 बराबर, देखिए 1 बराबर हमको क्या मिला, अब यहाँ पर हो गया 1 बराबर, ये मिला बाई डैश, और यहाँ से आ रहा है तो कट ही गया, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ माइनस भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर। देखिए हमने लिख दिया है, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये वैल्यू ये मिलेगा यहाँ से, क्योंकि 1 कट गया और बचा माइनस बाई स्क्वायर बाई डैश। मतलब यहाँ देखिए लिख सकते हैं, अगर चाहे तो इसको देखिए लिख के दिखा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं, एक स्टेप और लिख ही देते हैं, इससे आपको अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या था कि 1 बराबर हमको क्या मिला, तो 1 बराबर हमको मिला, 1 बराबर आपको क्या मिलेगा, तो ये है बाई डैश, अब मल्टीप्लाई यहाँ से मिलेगा हमको माइनस, ये मल्टीप्लाई है माइनस बाई स्क्वायर यहाँ से मिला, और डिवाइड बाई क्या हो गया 1 प्लस बाई स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो वैल्यू क्या मिल गया हमको, तो यहाँ से मिल गया, अगर देखा जाए तो माइनस बाई स्क्वायर बाई डैश, और नीचे मिल गया 1 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए ये काम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए जो हाथ देख रहे हैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू, इसको 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको माइनस बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाई डैश। अब इसको उठा कर इधर ले आते हैं, तो इसको उठा कर इधर लाएंगे तो थोड़ा सा देखिए क्या अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो इसे अरेंज करके लिख देते हैं, तो बाई स्क्वायर बाई डैश, अब प्लस हो जाएगा बाई स्क्वायर, अब +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यही हमको लाकर दिखाना था, देखिए आ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये मिला और यहाँ ये मिला। अब इसको इधर लाएंगे तो पहले इसी को लिख दिए, पहले क्या किए हम कि बाई स्क्वायर बाई डैश ही लिखे हैं, क्योंकि प्लस में आ गया, और फिर प्लस क्या है बाई स्क्वायर +1, इसको अरेंज करके एक ही बार लिख दिए। यही हमको देखिए प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना था वेरीफाई करना था वो मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम वेरीफाई कर दिए, इस तरह से आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका है कि बाई इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स बिलोंग्स टू कहता है माइनस ए, और ए है मैंने ए है जो यहाँ पर ए जो यूज किया गया, बोला कि माइनस ए या ए होगा जो बिलोंग्स करता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस बाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, कहता है बाई इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, जैसे लिख ही देते हैं, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं क्योंकि इसमें और कंडीशन लिखा हुआ है। अब देखिए बाई इक्वल टू हमको दिया हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर ये है। चलिए ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, यह डी वाई डी एक्स ही यूज किया गया तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो रूट है, इसका देखिए डायरेक्ट निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो इसी तरह से इसको ट्रीट कर देते हैं, तो इसमें रूट एक्स से मतलब है, तो जो खाए रूट एक्स के जगह पर ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और फिर डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा। अंदर वाला देखिए डेरिवेटिव निकल रहा है अंदर वाले का, तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से तो कट ही जाएगा, ये 2 हटाइए और ये 2 यहाँ से कट जाएगा। फिर डी वाई डी एक्स इक्वल टू मिला क्या हमको, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमको मिला डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखिए क्या है, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स है, एक्स बचा रह गया 2 कट गया है, और यहाँ बच गया आप यहाँ मिला हमको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है आपका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है। देखिए अब यहाँ से एक काम हम करते क्या है कि x तो माइनस एक्स रहने देते हैं, और यहाँ देखिए क्या है बाई इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर में, तो अब इसी की जगह पर हम यहाँ बाई पुट कर सकते हैं, और यहाँ क्या है डी वाई डी एक्स है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो बाई को उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स। अब माइनस एक्स को उठाकर इस तरफ ले आते हैं LHS में, तो ये हो जाएगा बाई डी वाई डी एक्स अब प्लस एक्स इक्वल टू देखिए 0 मिल गया। तो यही हमको दिखाया था कि एक्स प्लस बाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ गया, तो यही हमको लाकर दिखा रहा था। तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो भी गया। तो इस तरह से जो इक्वेशन दिया हुआ था बाई इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप लिख सकते हैं। तो इस देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, वो देखिए क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन हम यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 का आंसर देखिए बता रहे हैं आपको। 11 का देखिए जो आंसर है देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। अब देखिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, उसमें क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के जब हम लोग वहाँ पढ़े थे तो आपको जब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे तो उसमें हमको ये बताया गया था कि अगर आप जनरल सॉल्यूशन निकालिएगा तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर एक ऑर्डर का है तो एक ही माने क्या होता है कि देखते हैं अगर कांस्टेंट होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव वहाँ से निकालते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता है। 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो थर्ड डेरिवेटिव होता है, और 4 आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसमें आपका 4th ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके वो वहाँ से हटता है मतलब। तो इसीलिए अगर यहाँ दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 4th ऑर्डर का है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया 0 होगा,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, कितना नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, 0 मैंने ए का दिया है 0, बी का दिया है 2, और सी का दिया है 3, और डी का दिया है 4। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका आंसर देखिए डी होगा, यही इसका आंसर होगा। फोर्थ ऑर्डर है तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा। अगर देखिए 12 का देखें तो 12 में देखिए क्या कहता है, इसमें वही पूछा है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। देखिए तो जब यहाँ पर पूछा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछा पर्टिकुलर, तब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहते ही नहीं, उसका कुछ न कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू होता है। तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन में दिया हुआ 3, ए में, बी में 2, सी में 1 और डी में 0। तो इसका मतलब कि जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होंगे, 0 होगा, मतलब इसका भी आंसर आपका डी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 12 का आंसर है। तो इस तरह से हम दोनों का आंसर डी ही है, मतलब चौथा इसका जो ऑप्शन है डी है वही आंसर है। तो बस वहीं से आता है। देखिए हम लोग सॉल्यूशन पहले ही पढ़े थे, तो आप वहाँ देखेंगे बुक में तो साफ लिखा हुआ है कि देखिए जनरल सॉल्यूशन निकालिएगा तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, और जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होता है, इसीलिए उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इस देखिए इस तरह से क्या हुआ कि एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का था जो 9.2 था वो समाप्त हो गया। इसके पहले भी हम बहुत क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपका दूसरे बुक से क्वेश्चन था तो वो भी बताए हैं, और यहाँ पर आपका एनसीईआरटी भी समाप्त हो गया। तो अब इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर देखेंगे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो हम लोग पढ़ते हैं, जो इक्वेशन पढ़ते हैं जहाँ पर डी वाई डी एक्स मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसका कोई फंक्शन मेरे पास रहेगा और उसी का हम डिफरेंशियल सॉल्यूशन आपको निकाल कर दिखाएंगे कि देखिए जैसे कि माने कि सर्किल का है, स्ट्रेट लाइन का है, बहुत सारे हैं, पैराबोला है, बहुत सारे कर्व है, या स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही यहाँ कहा गया है, आपका पैराबोला को भी कर्व कहा गया, सर्किल तो कर्व होता ही है। तो उसी का हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल कर देखेंगे, मतलब फॉर्मेशन करेंगे, जो कि आपको हम निकाल कर दिखाएंगे और उसका फिर सॉल्यूशन भी दिखाएंगे। देखिए एक चीज़ कल वहाँ बताएंगे, अभी थोड़ा सा टाइम मेरे पास है इसलिए बता रहे हैं, उसमें आपको निकाल कर हम बताएंगे, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 समाप्त हो गया, और अब आगे हम अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। थैंक्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।